Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we will continue for standard 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय में तीसरा चैप्टर अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जीवनी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप कंसंट्रेट कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जीवनी का तीसरा पार्ट। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 सितंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यात्री से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 10 दिसंबर को वो कहाँ पे पहुंची? सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 307 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। कितने? 2,967 चक्कर लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। वहाँ पे वो कहाँ पे चली? 29 घंटे चली 17 मिनट तक और बड़ा और नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सेना ने ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा, यानी उन्होंने इसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक का रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। स्पेस में अंतरिक्ष में जब आप जाते हैं तब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो इसीलिए आपको रोज़ाना व्यायाम करना खूब आवश्यक है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज़ डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों का तेज क्षति जैसी समस्याएं होती है। क्या होता है? सोने में तकलीफ होती है, डिब्बाबंद भोजन करने में, भारहीनता में शरीर का लचीलापन तीव्र हो जाता है। यानी यहाँ पे हर एक रहने की, खाने की, पीने की हर एक चीज़ में अंतरिक्ष में हमें मुश्किलें और समस्या आती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इनके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। उन्होंने साइंस का उस दौरान अभ्यास भी किया, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, ये सारी चीज़ों पर एनालाइजेशन भी उन्होंने किया अंतरिक्ष यात्रा के दौरान। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। उन्होंने जब अंतरिक्ष में थे तब उन्होंने पृथ्वी को देखा वहाँ से, तो उन्हें वो बहुत शानदार लगी बाकी के ग्रहों के सामने। और ये भी बात उन्होंने मिलाई कि जैसे पृथ्वी पर सब विवादों में क्यों उलझे रहते हैं, सब मिलजुल कर क्यों नहीं रहते। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बता नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर था। जब अंतरिक्ष में जा रही थी तब
जब हमारे इनका अंतरिक्ष भारत पर से गुजरा होगा तब उन्होंने भारत में क्या देखा, भारत में उन्होंने देखा कि कोई भी सीमा उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, एक सुंदर ग्रह दिखाई दे रहा था, ग्रामीण इलाके दिखाई दे रहे थे, पहाड़ दिखाई दे रहे थे और आसमानी रंग के महासागर पानी से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। 194 दिन और 18 घंटे का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, जिससे वो वापस आ रही थी। तो वो कहाँ से 19 जून को वहाँ से रवाना हुई और 22 जून को 2007 को वो पृथ्वी पे वापस आई। अगर हमें भी जो लड़कियां हैं उनको नारी शक्ति को आगे लाना है तो सुनीता के जीवन को हमें समझना होगा, उनके जीवन अनुसार हमें हर एक कार्य करना होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके जो शब्दार्थ है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, नीट और इन लाइनिंग में, और उसके नीचे जो मुहावरे दिए हैं वो भी आपको लिखना है। इसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको PDF बना के भेजूँगी। तो आपको आज क्या करना है, ये पाठ समझना है और उसके शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं। अस्सलाम वालेकुम।